Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3 of class 6 playing with numbers. Right, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं. राइट, देखो इस लेक्चर में अपन क्या सीखने वाले हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर. अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को एक नंबर दिया हुआ है और मेरे को ये चेक करना है क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को नंबर दिया हुआ है 36. अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं. तो एक तरीका क्या है कि डिवाइड करके देखो, अगर आपको एक होल नंबर मिल गया तो ये डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है. बट हमारे पास यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के तरीके होते हैं, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. राइट, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिविजिबल बाय 10. सिंपल, सबसे सिंपल किसका है, 10 का. अच्छा देखो 10 का मल्टीपल जो होता है वो कैसे होते हैं, 10 से डिविजिबल है. अगला नंबर क्या होगा, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. कहने का मतलब अगर मेरे को 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो एंड में 0 होना बहुत जरूरी है. एंड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा. तो नंबर शुड बी एंड बाय 0. नंबर शुड बी एंड बाय 0. 0 से क्या होना चाहिए, वो एंड होना चाहिए. राइट, अच्छा अब हमने 10 के बारे में बात कर लिया. अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 5. क्या नंबर 5 से डिविजिबल है. देखो 5 के लिए क्या क्या आता है, 5 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखूं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. तो देखो अगर मैं ये चेक कर रहा हूं कि 5 से नंबर डिविजिबल होना चाहिए तो या तो नंबर एंड 5 से हो रहा है या 0 से हो रहा है. देखो ये 5 से हो रहा है, ये 0 से एंड हो रहा है, ये 5 से एंड हो रहा है, ये 0 से एंड हो रहा है, ये 5 0 5 0. तो नंबर शुड बी एंड बाय 5 और 0. तो लिख लेते हैं बात, नंबर शुड बी एंड बाय 0 और 5. या तो वो 0 से एंड हो या वो 5 से एंड हो. राइट, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट इज फॉर थर्ड इज फॉर डिविजिबल बाय 2. देखो 2 के लिए क्या होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए. और इवन नंबर कब होता है, जब पीछे क्या आ रहा हूं, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो. मतलब एंड का नंबर डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. तो एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन. क्या हो, इवन हो. अच्छा 0 क्या होता है, एक इवन नंबर है, तो 0, 2, 4, 6, 8 एंड बस यही डिजिट हो सकती है. 10 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, तो आखिरी डिजिट अगेन 0 आ जाएगी. तो इनमें से अगर कोई डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. राइट, अच्छा अगला है डिविजिबल बाय 3. देखो 3 के लिए क्या होता है ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो इसके लिए अपन बोलेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 3, 4, 2, 1. तो इसमें डिजिट क्या क्या है, 3, 4, 2, 1. तो इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो देखो सम क्या आ रहा है, 3 + 4 + 2 + 1. तो 3 10 आ रहा है और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता. तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा. राइट, अच्छा अगर मैंने ये 1 हटा दिया तो अब सम क्या आ रहा है, 3 + 4 + 2 विच इज इक्वल टू 9. तो 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो अब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो हमने
2 का देख लिया, 3 का देख लिया। अब बात करते हैं किसकी, 4 की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4। देखो 4 के लिए क्या होना चाहिए, 4 के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं, 4 के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर मैंने लिया है 4320। ठीक है, तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 2 और 0, तो 20 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। राइट। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 43245। ठीक है, अब ये जो 2 डिजिट है 45 is not divisible by 4, that's why this whole number is also not divisible by 4. right, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा 4 के बाद अगला है, नेक्स्ट इज फॉर 6। देखो 6 के लिए, देखो 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 3 होता है। तो अगर नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तीनों से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। नंबर अगर तीनों से डिविजिबल होगा तभी आप क्या बोलोगे कि नंबर 6 से डिविजिबल है। अच्छा, 2 से डिविजिबल का क्या फंडा है, एंड में इवन नंबर, और सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो अगर मैं इसका मेथड लिखूं तो एंड्स विद इवन नंबर एंड सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। राइट। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 2 4 3 2 3 1 2, 2 4 3 1 2, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब 6 की चेकिंग करनी है तो पहले 2 की चेकिंग कर लेते हैं। अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया और 6 से भी डिविजिबल हो गया, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो 6 से डिविजिबल हो गया। तो देखो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर आ रहा है आखिरी में। 3 से डिविजिबल के लिए 2 + 4 + 3 + 1 + 2 निकाला, तो ये कितना आ रहा है, 6 + 3 9 10 12, तो सम कितना आ रहा है 12, और 12 2 3 से डिविजिबल होता है। तो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 6 की बात कर ली। देखो 7 के लिए कोई सच कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 7 की बात नहीं करेंगे अभी अपन फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इज बाय 8। देखो 8 का बिल्कुल सिमिलर होता है 4 की तरह। जैसे 4 के लिए हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। इसमें क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो इसमें लिख लेते हैं लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। तो लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। राइट। अच्छा, अब अगला बात करते हैं। ठीक है, नंबरिंग तो अलग हो चुका है। डिविजिबल बाय 9। देखो 9 का बिल्कुल सिमिलर टू 3। जैसे हमने क्या बोला था 3 के लिए कि जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बात खत्म। तो सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। राइट। तो ये ऐसा होना चाहिए, तभी अपन क्या बोलेंगे कि नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 4 1 5 5, ये हमने नंबर ले लिया है। ठीक है, सम निकालते हैं पहले इसका। तो देखो सम कितना आएगा, 3 + 4 + 1 + 5 + 5। 3 + 4 7, 7 + 1 8,
8 प्लस 10 18, तो 18 आ रहा है और 18 इज डिविजिबल बाय 9, 9 टू द 18, तो देयरफॉर दिस होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है। अच्छा 10 का हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग में हमने 10 का ही पढ़ा था, ठीक है। अब लास्ट अपन लिखते हैं, लास्ट इज डिविजिबल बाय 11। देखो 11 का थोड़ा याद रखने वाला है, डिविजिबल बाय 11। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 3 4 1 3 2, ये नंबर है मान लो, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट प्लेस है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, है ना, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ये कौन से नंबर हैं? जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। और ये जो नंबर हैं ये वाले, ये कौन से नंबर है? जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं, राइट। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। अगर ये वाली क्वांटिटी, अगर ऑड डिजिट पे जो और ऑड प्लेस पे जो सम डिजिट आ रही है उनका सम माइनस इवन डिजिट पे, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आ रही हैं उनका सम अगर 11 से डिविजिबल, उनका डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। इस एग्जाम्पल के लिए देखो ऑड प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 4 3 4 3 7 7 2 प्लस 9 माइनस ये कितना हो गया? 6 3, और 3 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं।